अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। इसलिए हज़रात गिरामी, मैं अब आप हज़रात के सामने एक ऐसे ख़तीब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिसने सूबे बिहार में जन्म लिया और वहाँ से अपने तालिब इल्मी का दौर शुरू किया और जाकर के दारुल उलूम देवबंद के अंदर पहुँचा। तो दारुल उलूम देवबंद ने उन्हें तराश करके एक ऐसा इल्मी हथियार दे दिया कि जिसके अंदर ये खूबी है कि करोड़ों के मजमा पर हावी होकर अपनी आवाज़ बआसानी के साथ लोगों तक पहुंचा सकता है। लोगों के दिलों पर राज करने वाला ख़तीब, क्या ख़तीब से को मैं आवाज़ देने जा रहा हूं जिसने अपनी इतनी कम उम्री में एक कलील मुद्दत में जो 10 साल की होती है, हज़रत की मुझे जहाँ तक मालूमात है कि हज़रत की फ़रागत सन 2012 की है और इस कलील 10 साल की मुद्दत में बुलंदियों के वो पहाड़ छुए हैं हज़रत ने कि इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं कर सकते हैं। यकीनन जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी हैं। मैं हज़रत से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। हज़रत माइक पर हैं, आप हैं, हज़रत हैं, माइक है। जब तक आप हज़रत का साथ देते रहेंगे, हज़रत आपको अपने बयान से महसूस करते रहेंगे। हज़रत के पास वक्त है, 10:30 बजे तक का वक्त है। आप हज़रत इत्मीनान और वक़ार के साथ बैठें और हज़रत की बात को सुने तवज्जो और गौर से। हज़रत माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगमभिर्दयी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदर मोहतरम स्टेज पर उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस इस प्रोग्राम के बैनर तले
यहाँ पर जमा होने वाले दीनी, ईमानी, समाजी और हमारे सियासी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, इस जलसे की निस्बत दस्तार बंदी से है, यानी हाफिज कुरान से है। दस्तार उन हाफिज के, उन तालिबे इल्म के सरों पर बांधी जाती है जो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर याद कर लेते हैं, अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। उनके सर पर उनके एजाज और इकराम के लिए ज़मीनी दुनियावी एतबार से हम उनके सर पर एक सफ़ेद या अलग अलग रंग के कपड़ों की एक दस्तार बांधते हैं उनके सम्मान में, वरना हम उनका जो हक है, उनका जो इकराम है, वो उनके शान के मुताबिक इस दुनिया में हम और आप नहीं कर सकते, बल्कि उनका मकाम और मर्तबा और उनका हक अगर अदा होगा तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उनके शान के मुताबिक उनका सम्मान करेगा। ये बड़ी कामयाबी है आपके इस मोहल्ले, आपके इस इलाके के लिए कि मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम अस्हाबे बद्र के जिम्मेदारों ने, हजरत मौलाना कारी साहब ने मेहनत कर कर 4 बच्चे को हाफिज बनाया। दुनियावी एतबार से ऐसा मालूम होता है, हम लोग जानते भी हैं, उमूमन हमारे जहन में ऐसा अकीदा बैठा हुआ है, ये तो हाफिज साहब है, कौन सा बड़ा ओहदा हासिल किया है, उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम उनके मकाम और मर्तबा का अंदाजा नहीं कर सकते। हमें जब पता चलेगा जब कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के सर पर सूरज से कहीं ज्यादा रोशन ताज उनको पहनाएंगे और उन हाफिज से कहा जाएगा फल्युक़ालु लिसाहिबिही ऐ लिसाहिबिल कुरान, कुरान के याद करने वालों और कुरान से मोहब्बत करने वालों से कहा जाएगा कि कुरान करीम जैसे दुनिया में तिलावत करते थे वैसे यहाँ मेरे सामने पढ़ो। दुनिया में तो सिर्फ तिलावत करके इसको रख देते थे, कुछ इनाम नहीं मिलता होगा, लेकिन आज कुरान पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे और जन्नत के दरजात पर, बुलंदी दरजात पर चढ़ता चला जा। जहाँ तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा, जहाँ तुम्हारा कुरान पूरा होगा, वहीं पर तुम्हारा मकाम होगा और तुम्हारा स्थान वहीं पर होगा। मेरे भाइयों, ये मकाम हाफिज कुरान का होगा। दुनिया के अंदर हम उसको कामयाब मानते हैं अगर किसी की पहुंच, अगर किसी का लिंक, किसी की रसाई किसी बड़े आदमी से है, वो सम्मानित होता है तो वो गर्व से कहता है कि देखो मैं फला आदमी के रिलेशन में हूँ, मैं फला आदमी से संपर्क में हूँ, मुझे बड़े ओहदेदार ने या बड़े नेता जी ने हमको सम्मानित किया है, आप बड़े गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला खुद जब इन हाफिज साहब को सम्मानित करेगा, जो पूरी दुनिया का पालनहार है, जो कायनात का क्रिएटर है, जो इस ब्रह्मांड का मुसब्बिबुल अस्बाब है, जो रब्बुल आलमीन है, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके हाथों से अगर उनका वहां पर सम्मान होगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या मकाम और कौन सी घड़ी होगी वो। मेरे भाइयों, और हाफिज साहब को अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत देगा, यूं कहेगा कि हाफिज साहब कुरान पढ़िए और जन्नत में जाइए, अकेले मत जाइए, अपने साथ 10 आदमी को जन्नत लेकर जाइए। ये ऑफर है सिर्फ हाफिज के लिए। दुनिया में कोई डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, नेताजी हो, सीएम हो, पीएम हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो,
किसी को ये मकाम, ये फजीलत और ये ऑफर वहां पर प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ हाफिज कुरान से अल्लाह कहेगा कि तुम हाफिज थे, कुरान को याद किया था, रमजान में तरावी में पढ़ते थे और हमेशा कुरान से तुमको मोहब्बत थी, तो अब इस मोहब्बत की वजह से, कुरान से लगाव की वजह से, जैसे दुनिया में पढ़ते थे यहाँ पर भी पढ़ो, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और चढ़ो। कहाँ? जन्नत की सीढ़ियों पे। और अकेले मत जाओ, अपने साथ 10 ऐसे आदमी को अपने खानदान का ले लो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। अगर वो जहन्नम में भी हैं तो वहां से उनको निकालो और फिर उनको जन्नत में लेके जाओ। किसी को यह अथॉरिटी है, किसी को नहीं। अगर आज कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी परेशानी से आपको निकाल देता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जिता देता है, तो पूरी जिंदगी उनका गुणगान गाते हैं कि भाई आपने हमने नई जीवन दान दे दी, आपने बुरे वक्त में हमारा सहारा दे दिया। मेरे भाइयों, तो वहां पर हमेशा के लिए कोई कामयाब आपको कर रहा है। आप जहन्नमी थे, लेकिन आपके खानदान में एक हाफिज बना, कुरान याद किया, उसके बरकत से, उसकी वजह से आपको जन्नत मिल जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि दुनिया के अंदर हम तो समझते थे कि यह हाफिज साहब हैं, कोई मकाम और मर्तबा है नहीं, लेकिन जो मकाम और मर्तबा इन द डे ऑफ जजमेंट, कल कयामत में इनका होगा, इनका सम्मान होगा, वो आज दुनिया में हम लोगों को मालूम नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां हम लोग दुनिया कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाइए, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम जरूर दीजिए और खुद भी कुरान करीम पढ़ना सीखिए। इससे अल्लाह के आप करीब होंगे, अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना हम अल्लाह से कैसे करीब होंगे? तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तबारक व ताला का खत है ये कुरान। अल्लाह जब पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब लोग प्रदेश में, जैसे यही मुंबई में बहुत से लोग बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के रहते हैं, झारखंड के रहते हैं, तो होता क्या था, अपने माँ बाप को यहाँ से खत लिख कर भेजते थे, या वो भेजते थे, वो अंतरदेशी पीले रंग का एक कार्ड होता था, उस पे सारे अहवाल लिखकर भेजते थे कि बेटे मैं तुम्हारा अब्बा, मैं खैरियत से हूँ, तुम भी खैरियत से होंगे, घर में ये माहौल है, ऐसा हो रहा है, सारे अहवाल लिखकर भेजते थे और बहुत गौर से पढ़ते थे। बल्कि जहां तक मुझे अंदाजा है, मैंने देखा है कि अगर उनके किसी रिश्तेदार का खत अगर घर पहुंचता है, बेटे का खत घर पहुंचता है, तो माँ बाप पूरी फैमिली वाले बैठकर उसको पढ़ते थे, सुनते थे, और कुछ लोग तो रोते भी थे कि मेरे बेटे का खत है। यानी खत, इंसानों के खत को पढ़कर रोना, दिल भर आना और मोहब्बत से पढ़ना, तो फिर ये तो रब्बुल आलमीन का खत है इंसानों के नाम, इसको पढ़ना चाहिए, इसकी तिलावत होनी चाहिए। दुनिया के खत खुतूत पढ़ने पर कोई सवाब नहीं है, लेकिन कुरान अगर आप मोहब्बत से, अगर आप उसको देखते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसको पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन इतनी बात तो जरूर समझ में आ जाती है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये रब्बे जुल जलाल का कलाम है। ये समझकर अगर आप उसकी तिलावत करते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों याद रखना, जो अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत करते हैं उनके लिए एक नेकी 10 गुना अज्र है, 10 नेकियां हैं। और जो कुरान करीम अटक कर पढ़ते हैं, यानी कोशिश करते हैं पढ़ने की, अच्छा पढ़ने की, लेकिन फिर भी अटकते हैं, रुक रुक कर पढ़ते हैं, अल्फाज को, एक लफ्ज को सही करने में 2-3 मर्तबा अटकते हैं, तो ऐसी सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उनके लिए 2 अज्र है, एक कुरान करीम की तिलावत करने का और एक अटकने का। ये सिर्फ कुरान के साथ। स्कूल में बच्चे से अगर टीचर कहते हैं कि तुम जरा पढ़ो, एक टेक्स्ट पढ़ो, इबारत पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, अगर बच्चा अटक जाता है तो टीचर पिटाई करते हैं, क्यों अटक रहे हो, तुमने रात मेहनत नहीं की इस पे। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जब आदमी उसको पढ़ता है भावनाओं के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, और फिर अटकता है तो उस पर सवाब दिया जाता है।
तो ये वो कुरान है कि जिसके पढ़ने पर, देखने पर, याद करने पर भलाई भलाई नेकियां ही नेकियां हैं, और जिसके सीने में 3,22,000 अल्फाज हैं, क्या ठिकाना जनाब। दुनियावी एतबार से हम उनको उनके हक हुकूक के एतबार से हम उनको सम्मान ना करें, उनको इज्जत ना दें, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा कामयाब कल क़यामत में अगर कोई इंसान होगा इंसानों की दुनिया में, मुसलमानों की फहरिस्त में, तो वह एक हाफिज कुरान होगा जिसके माँ बाप के सर पर भी ऐसा रोशन ताज पहनाया जाएगा कि लोग यूं कहेंगे कि ये कौन है। पूछेगा, सवाल करेगा कि मैं तो बड़ा मुत्तकी था, मैं तो नमाजी था, नाम लिया जाता था, ये तो कुछ नहीं, कोई बड़ा नाम भी नहीं था इसका। ए अल्लाह, इतना रोशन ताज इसके सर पर क्यों? आवाज आएगी कि अरे ये वो शख्स हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मदरसा दारुल उलूम असहाबे बद्र में हाफिज कुरान बनाया था। ये वो बच्चा है, ये वो पेरेंट्स हैं, ये वो गार्जियन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पहले कुरान की तालीम दी है। इसीलिए कुरान करीम की तालीम देने की बदौलत, देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको ये सम्मानित किया जा रहा है, इनको ये इज्जत दी जाती, और अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह तबारक व तआला कुछ भी कर सकता। मेरे भाइयों, आज यकीनन हम लोग बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं क्योंकि कुरान करीम के एक तो पढ़ते नहीं, समझते नहीं हैं, दूसरी बात यह कि कुरान करीम के जो अहकामात हैं उस पर भी अमल नहीं करते। याद रखें मुसलमानों, ईमानी भाइयों, आपकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। इस जमीन पर जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं उसकी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इस जमीन पर अगर किसी चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो वह खुदा का कलाम कुरान करीम की जिम्मेदारी ली। कुरान की हिफाजत अल्लाह हमेशा से करता चला आया है और करता रहेगा टू द डे ऑफ जजमेंट। दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी इस कुरान को बदलना चाहे, मिटाना चाहे तो खुद मिट जाएंगे, लेकिन कुरान नहीं मिट सकता। तारीख गवाह है, इसी भारत की धरती पर अंग्रेज आए थे, इसी भारत की धरती पर अंग्रेजों ने मदरसों से कुरान करीम के नुस्खों को निकाल कर आग के हवाले किया था। 1860 से लेकर 1862 और 63 तक 3 साल में तकरीबन कई लाख, 5 लाख कुरान करीम के नुस्खे नजर आतिश कर दिया था। किसी ने कहा कि ये मुसलमान जो लड़ने आते हैं सर पर कफन बांध कर अपने देश को बचाने के लिए, तो इनको ताकत आती कहाँ है? इनको ताकत मिलती है इनके कुरान से जो इनके पास है, इनके घरों के अंदर इनके पास 30 पारे का जो कुरान है, इनको वहां से ताकत मिलती। तो अंग्रेज ने सोचा कि उसी पावर हाउस को नष्ट कर देते, उसी कुरान करीम को जला देते। जब कुरान खत्म हो जाएगा तो नस्लन बाद नस्लिन मोहब्बत खत्म हो जाएगी, तो फिर हम आसानी के साथ इस देश के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। मेरे भाइयों, फिर होता क्या है? 3 लाख से कहीं ज्यादा, 3 से 5 लाख कुरान करीम के नुस्खों को मदरसों से, मस्जिद से निकाल कर जलाते उसको। रातों दिन यही काम में लग गए। तो किसी आलिम दीन ने कहा कि ये कुरान है, ये किसी इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब नहीं है, ये तुम्हारे दुनिया के अंदर पाने वाले राइटरों की राइटिंग नहीं है, ये खुदा का, ईश्वर का, परमात्मा का वाणी है, यह अल्लाह का कलाम है, उसने लिखा है इसको। और सुनो, इस जमीन पर किताब की शक्ल में ये कुरान अल्लाह ने भेजकर अल्लाह सो नहीं गया है। अल्लाह तबारक व तआला आज भी अवेयर है, बेदार है। अल्लाह कहता है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें हमने नाजिल की है, लेकिन ऐ दुनिया वालों, ये कुरान वो है जिसको नाजिल मैंने किया है और इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। कोई सुपर पावर ताकत भी इसको मिलकर अगर खत्म करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस कुरान की हिफाजत कयामत तक हो, अल्लाह तबारक व तआला करता रहेगा इसको। और आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते
सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए,